राजनीति में एक सेट प्रैक्टिस है कि झूठ बोलो और बहुत बोलो और इतना बोलो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। अब समाजवादी पार्टी के नेता का वीडियो देख लीजिए। ये 60-55 सिलेंडर अपने घर में भर के बैठे हुए हैं। अरे भाई, नेहा सिंह राठौर हॉस्टल जाओ, जो करती थी वो सब करो। नमस्कार, जय श्री राम। गैस की बहुत किल्लत है। अगर ऐसी खबरें आपके आसपास हैं और मोदी जी को गाली पड़ रही है, मोदी मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी जी डर गए अमेरिका से, ये सारी बातें हो रही है, तो पहले आप 2 वीडियो देख लीजिए ना। पहला वीडियो तो हिलरी क्लिंटन है और उस वक्त कांग्रेस के विदेश मंत्री SM कृष्णा रहे हैं। वो क्या बातचीत हो रही है वो सुन लीजिए। And India has taken steps to diversify its sources of imported crude by reducing purchases of Iranian oil, a fact that I officially reported to our Congress. इसके बाद गैस सिलेंडर और पेट्रोलियम उत्पादों पर स्वयं जो उस वक्त कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे माननीय मनमोहन सिंह जी, उनके क्या विचार थे। और अंबिका सोनी भी आपसे कुछ कह रही है, पहले वो देख लीजिए बैक टू बैक, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। पेट्रोलियम पदार्थों पर दी जाने वाली सब्सिडी में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। पिछले साल ये सब्सिडी 1,40,000 करोड़ रुपए थी। अगर हमने कोई कार्रवाई ना की होती तो इस साल ये सब्सिडी बढ़कर 2 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा हो जाती। इसके लिए पैसा कहाँ से आता है? पैसा पेड़ों पर तो लगता नहीं है। ऐसा रिफॉर्म है जहाँ पे 400 रुपए का सिलेंडर 900 रुपए में हो जाता है, महंगाई बेलगाम बढ़ती जाती है, क्या करें? आप क्या कहना चाह रहे हैं कि आप इतने गरीब हैं कि आप 900 रुपया नहीं दे सकते सिलेंडर के लिए? हम गरीबों के लिए है वो। आप क्या कहना चाह रहे हैं कि LPG आम गरीब इस्तेमाल करता है? जब आप चाहते हैं आप गरीब में जुड़ जाते हैं, नहीं तो बड़े अमीर हैं आप। राजनीति में एक सेट प्रैक्टिस है कि झूठ बोलो और बहुत बोलो और इतना बोलो कि सामने वाला कंफ्यूज हो जाए। भारत कोई पहली बार ऐसा नहीं है कि भारत में ये सारी चीज़ें हो रही है। मुझे याद है कि एक फेक न्यूज़ चला था नमक की किल्लत को लेकर के, और वो पहला अटेम्प्ट जैसा है। ये समय समय पे जो एंटी सोशल एलिमेंट है अटेम्प्ट लेते हैं कि जब असली मौका पड़ेगा तो हम कितना कालाबाजारी कर सकते हैं। भारत जैसे देश में जो आसपास समुद्र से घिरा हुआ है, वहाँ पर अफवाह फैला दी गई कि भारत में नमक की कमी हो गई। रात को 11 बजे तक लोगों ने लाइन में लग के 150 रुपये kg नमक खरीदा। आई वॉज सरप्राइज्ड कि भाई भारत में नमक की किल्लत कैसे हो सकती। तो जो खरीद रहे थे लोगों की भीड़ लगी थी, तो मैंने बोला गधा पालो कुत्ता पालो सुअर पालो, गधा पालो कुत्ता पालो सुअर पालो, जो पालना है पाल लो, मन में भ्रम पाल लो, जो करना है, लेकिन भारत में नमक की किल्लत हो सकती है मैं नहीं मानता। अब समाजवादी पार्टी के नेता का वीडियो देख लीजिए। ये 60-55 सिलेंडर अपने घर में भर के बैठे हुए हैं। अभी शुरू नहीं हुआ किल्लत, तो ये स्थिति है। और एक विदेशी मीडिया किस प्रकार से खेल खेल रहा है उसका भी स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ कि विदेशी मीडिया ही बोला है भारत में खाना नहीं बन रहा है, भारत में लोग अब भूखे मरना शुरू हो गए, बहुत किल्लत हो गया है। अरे बाप रे बाप, साला कितना झूठ बोलते हो। और कारण एक ही है कि किसी प्रकार से बर्बाद किया जा सके नरेंद्र मोदी को, उनके इमेज को। मैं बार बार कह रहा हूँ कि नरेंद्र मोदी जी को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो इस देश के लोगों में अथाह विश्वास है, उस विश्वास को हिलाने का ये प्रयास है। और बहुत घटिया निचले स्तर का एक प्रयास तो नेहा सिंह राठौर भी कर रही है। ऐसा मुँह पचकाई है, ऐसे मुँह रखती है। अरे भाई, नेहा सिंह राठौर हॉस्टल जाओ, जो करती थी वो सब करो। इससे कुछ हासिल नहीं होना है। इस प्रकार के फेक न्यूज़ से कुछ हासिल नहीं होना। हालांकि कांग्रेसी फेक न्यूज़ फैलाने में माहिर है। एक कांग्रेसी ने तो हद ही कर दी। उसने बोला कि भाई भारत के आर्मी चीफ ने ईरान के अगेंस्ट खतरनाक बयानबाजी कर दी, क्योंकि एक पाकिस्तानी हैंडल ने उस झूठ को फैला और इस झूठ को फिर भारतीय
जो कांग्रेसी ट्विटर हैंडल है वो फैला रहे हैं। एआई वीडियो है। विकास जब होता है भारत का तो सुप्रिया श्रीनेता आके कह रही है कि नहीं नहीं, असम का ये जो वीडियो डाला है वो फेक है, एआई वीडियो है। जो एआई वीडियो है उसको ट्वीट कर रहे हैं और जो ओरिजिनल वीडियो है उसको एआई बता रहे हैं। क्या ही चरस बो के रखा है। अब एक तर्क ये भी है कुछ लोगों का कि भाई भारत के अंदर जिस प्रकार से आपने पेट्रोलियम को, भारत के नहीं, ये कांग्रेसी विपक्ष का, जिस प्रकार से पेट्रोलियम को प्रिजर्व करके इतने दिनों के लिए स्टॉक बना के रखा, वो एलपीजी को क्यों नहीं? अरे मूर्खों, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस। लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भारत की भौगोलिक संरचना भी वैसी नहीं है जहां पर आप इसको हद से ज़्यादा, क्योंकि ये आता है पहले नेचुरल गैस, ठीक है, फिर यहाँ में उसको लिक्विड फॉर्म में बना करके बहुत हाई प्रेशर में स्टोर किया जाता है। टैंक्स में बहुत सारा स्टोरेज नहीं हो सकता है, ये कंटिन्यूअस फॉर्म की स्थिति होती है, इसलिए इसका स्टोरेज 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन तक का होता है, इससे ऊपर का नहीं होता। मानने को तैयार नहीं है कांग्रेस के टाइम में। इसीलिए मैंने पहले वो वीडियो दिखवा दिया कि कैसे लोग 8 बजे अमेरिका से दबाव के कारण 8 बजे कहने लगे था नहीं नहीं पेट्रोल पंप बंद कर दो रात के 8 बजे, अब पेट्रोल पंप खुला नहीं रहेगा। वो दौर मैंने देखा, और तब तो ऐसी युद्ध की परिस्थिति नहीं थी, तब तो इतनी विषम परिस्थिति भी नहीं थी। विषम परिस्थिति है तो भाई राज कपूर का गाना सुना है ना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर साथ चलेंगे। वो सब करना नहीं है। समाजवादी पार्टी नेता अभी विपक्ष में है, तब स्टोरेज करने में लगा हुआ है, जमाखोरी करने में लगा हुआ है। 60 सिलेंडर लेकर के उससे कोई पूछे कि 60 सिलेंडर लेके क्या कर रहा था, बड़ी बेशर्मी के साथ हे अपने लिए कर रहे थे। क्यों? 60 सिलेंडर पर एक साथ आग लगा करके बैठ करके विशेष स्थान गर्म करना है, बर्नॉल चाहिए। दरअसल भारत की एक कमी रही है, और ये कोई नई बात नहीं है मित्रों। मुझे याद है जब अभी कोविड आया था, एक एक घर में 3-3, 4-4 ऑक्सीजन सिलेंडर लोग रखने लगे, हालांकि उनके घर में कोई बीमार नहीं था। क्यों रखा? इमरजेंसी में काम आएगा। भाई इमरजेंसी में जिसको काम आना चाहिए था, आपके स्टोरेज के कारण वो मर गया। आपको ये इमरजेंसी की पहले पड़ी है कि एकदम पहले मिनट से हमको ऑक्सीजन चाहिए होगा। ये जो मानसिकता है, हमको समय पर बदलना पड़ेगा। अगर हम नहीं बदल पाएंगे तो दुनिया ऐसे ही चलती है, सिचुएशन आएगा, बार बार आएगा। और हमारी ग्रामीण महिलाएं तो पहले से भी उपला, कुंडा, इन सब चीज़ों का प्रयोग करके भोजन बनाती रही हैं चूल्हे पर, तो ऐसा कुछ नहीं है, आप कर सकते हैं। थोड़ा बहुत किल्लत रहेगा, मैं ये भी मान सकता हूँ कि चूँकि सिचुएशन है तो थोड़ी बहुत हो जाएगी, किंतु सरकार पर आप विश्वास रखिए। ये सरकार मुसीबत से निकलना जानती है, निकाल के लेके आएगी, और ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। कोई इतना बड़ा मेजर प्रॉब्लम नहीं आ गया है। इलेक्ट्रिक स्टोव ले लीजिए, कोई बात नहीं, उसको भी कर लेंगे। सरकार समाधान निकालने का प्रयास करेगी। कुछ दिन के लिए हो सकता है कि केरोसिन निकलवाए, क्योंकि वो स्टोरेज होता है, वो तो आपको निकलना है पेट्रोलियम से, तो उसको पहुंचाएगी। मतलब ये है कि आदमी भूखे नहीं मरेगा। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे रेस्टोरेंट और पैनिक मोड में ये सारी चीज़ें हैं, बंद होने लगे हैं। हो सकता है इनमें से 1-2 न्यूज़ सही हो। पटना में मैं हूँ, पटना के कल भी सारे रेस्टोरेंट खुले थे। अब एक ने बताया कि भैया विवाह नहीं हो पा रहा है। फेक न्यूज़ तो फैलाने वाले अंग्रेजी मीडिया वाले अलग ही हैं। भैया इस तरह के मैसेजेस करने की आवश्यकता नहीं है। विवाह भी होगा, सिलेंडर मिल जाएगा। बस ये जो ब्लैक कर रहे हैं इनको रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये देश, क्योंकि कलेक्टिव है, हम लोग कलेक्टिव एफर्ट लगाएंगे तभी होगा।
ऐसे में अब विपक्ष और मीडिया ने बहुत सही समय चुना है। विपक्ष झूठ फैला रहा है अपने इंटरेस्ट के लिए कि कुछ तो करो, यही अब की बार यह मोदिया फंस गया। हा, अब जाके मोदी फंसा है, अब बदला निकालने का मौका है। हमने देखा सदन में किस प्रकार से लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी और पूरा अपोजिशन कहा नहीं, अब मोदी फंसा है। पहले तो हम सदन से जो है ना सभापति के विरुद्ध एकदम मानहानि लेके आएंगे। ओम बिरला जी को तो एकदम जो है ना लोक सभापति रहने नहीं देना। ना। क्या हुआ? अमित शाह से कुछ गाली सुने। अरे इससे याद आया, 1-2 क्लिप पहले लगवा ही देते। विपक्ष के नेताजी का ग्रीवेंसिस है कि मुझे बोलने नहीं दिया जाता, विपक्ष के नेता की आवाज दबा देते। अब मान्यवर, मैं उनको पूछना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी में 157 घंटा 55 मिनट बोला गया, वो कौन बोलेगा, वो तय कौन करेगा? स्पीकर करेंगे क्या? नहीं, वो तय आपको करना है, विपक्ष के नेता ने करना है। मगर बोलने का मौका आता है तब जर्मनी होते हैं, इंग्लैंड होते हैं मान्यवर, और फिर मान्यवर फिर कंप्लेन करते हैं। 18वीं लोकसभा में मान्यवर 18वीं लोकसभा में 157 घंटे और 55 मिनट कांग्रेस पार्टी के सदस्य बोले। मैं आपके माध्यम से विपक्ष के नेता को पूछना चाहता हूं, आप कितना बोले? क्यों नहीं बोले? कौन से स्पीकर ने रोका था आपको? कोई नहीं रोक सकता। एक गलत प्रचार किया जा रहा है लोकसभा को बदनाम करने के लिए। अमित शाह ने पटक के पहले आपको धोया, फिर हर बार की तरह आप मुंह खा के गिरे, क्योंकि आपके पास नंबर नहीं है। तो नंबर नहीं है तो कम से कम सेंसिबल राजनीति कीजिए, कंस्ट्रक्टिव कीजिए। नहीं, कंस्ट्रक्टिव नहीं करना है, राजनीति के नाम पर डिस्ट्रक्टिव राजनीति करनी है। निर्णय की निष्ठा पर सवाल खड़ा करता है तो मान्यवर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और निंदनीय भी है। इसकी घोर निंदा मैं सदन में खड़ा रहकर करता हूं। मान्यवर, जब आप अध्यक्ष की निष्ठा पर सवाल करते हो तो आप अजीब प्रकार की स्थिति का निर्माण कर देते हो। जिसको मध्यस्थता करनी है, जिसका संरक्षण अभी लोकसभा के कार्यकाल की समाप्ति तक आपको मांगना है, उसके पर ही आप निष्ठा पर सवाल कर देते हो। मान्यवर, ये हमारी परंपरा, उच्च परंपराओं का निर्वहन करने के लिए ये बहुत अफसोसजनक घटना है। इसीलिए मैंने पहले असम वाला वो दोनों वीडियो दिखाया कि सुप्रिया श्रीनेत, दोनों थंबनेल स्क्रीनशॉट दिखाया कि सुप्रिया श्रीनेत विश्वास नहीं कर पा रही है कि असम के अंदर ऐसा सड़क बन गया, उसको एआई वीडियो बोल दिया। तो जब ये आपकी मन की स्थिति रहेगी जहां आप सत्य और असत्य के बीच चुन ना पाए, इतना धुंधला रास्ता हो जाए आपके जीवन का, तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। मेरा हमेशा से मानना है कोई भी राष्ट्र यूं ही परफेक्ट नहीं बनता, परफेक्ट तो कोई होता भी नहीं है, किंतु लोग जितने अच्छे रहेंगे उतना अच्छा। कैप्टन उतना ही अच्छा रहता है जितने अच्छे प्लेयर रहते हैं, कोच उतना ही अच्छा रहता है जितना अच्छा कैप्टन और प्लेयर रहता है। नरेंद्र मोदी हमारे लिए तभी बहुत अच्छा से कर पाएंगे जब हम मोदी पर ट्रस्ट रखें। मोदी जी के कुछ निर्णयों पर कुछ लोगों की भक्त समाज के अंदर, हम जानते हैं इस वक्त विमर्श चल रहा है, विवाद चल रहा है, लेकिन वो हमारा अंदर का मैटर है। इसका ये मतलब नहीं कि कोई आकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री को कुछ बोले और हमें बर्दाश्त करना चाहिए। नहीं, ये अनएक्सेप्टेबल है बॉस। उनको हमने चुना है, हमने वोट किया है। मैं नहीं मानता कि नेहा सिंह राठौर ने वोट किया होगा, ध्रुव राठी ने वोट किया होगा, वो तो गाली ही देंगे। हमने उनको चुना है, वोट किया है, प्रधानमंत्री बनाया है, अपना नेतृत्व सौंपा है, तो हमें विश्वास रखना चाहिए उस नेतृत्व में। बार बार स्खलित होने से कोई लाभ नहीं मिलेगा। मैं देख रहा हूं कुछ लोग, अपने भी साइड के लोग ट्रोलिंग
का प्रयोग कर रहे हैं। ये ठीक बात नहीं है। अरे अच्छे समय में तो सब साथ होते हैं। आपकी राष्ट्रवाद की पहचान क्या है? जब राष्ट्र विषम परिस्थिति में हो, अगर तब आप अपने नायक के साथ खड़े रहें। जब आपका नायक विषम परिस्थिति में हो, आपसे मदद देखता हो, एज अ समर्थन चाहता हो, और उस वक्त आप समर्थन करते हैं, तो आप समर्थक कहलाने योग्य हैं। इस समय ट्रोलिंग नहीं करना है। इस वक्त तो मोदी के साथ खड़ा रहना है, वो भी डट के, ताकि देश का प्रधानमंत्री अपने आप को सशक्त समझे, कमजोर ना समझ पाए। क्योंकि जब देश साथ में खड़ा नहीं रहेगा, उनके समर्थक साथ में खड़े नहीं रहेंगे, और तब जो नरेंद्र मोदी दबाव महसूस करेंगे, उसमें गलत निर्णय होने की संभावनाएं होती है, क्योंकि आपका कप्तान दबाव में हो गया। मेरा राष्ट्रवाद का फिलॉसफी बहुत क्लियर है। कुछ नीतियों पर, स्पेसिफिक नीतियों पर मैं मोदी जी की आलोचना कर सकता हूं, किंतु अगर मोदी जी संकट में है, मोदी सरकार संकट में रहेगी, तो मैं मोदी जी के साथ ही खड़ा नजर आऊंगा। सुख में सब होते हैं, मित्र वो, शुभचिंतक वो, जो दुख में, संकट की घड़ी में साथ हो। और यह आवश्यक है कि संकट की घड़ी में हम लोग साथ हो, एक दूसरे के अंदर डर के भावना को ना फैलाएं, पैनिक क्रिएट ना करें। किंतु लगातार मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूं, पैनिक क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि 3 बजे से लोग लाइन लग रहे हैं। वो लाइन इसीलिए लग रहे हैं क्योंकि पैनिक क्रिएट किया गया। अमित श्रीवास्तव हमारे मित्र हैं, उन्होंने कल शाम को 4 बजे बुक कराया गैस सिलेंडर, और शाम के 7 बजे पहुंच गया। वो स्क्रीनशॉट में दिखा देता हूं। मतलब है ना, पोटेंशियल है ना लड़के में, मिल रहा है ना। अब अमित श्रीवास्तव को गैस सिलेंडर क्यों मिल गया? मोदी जी ने तो भिजवाया नहीं होगा, वो तो नॉर्मल लड़का है। उनकी चर्चा दूरदर्शन में अशोक श्रीवास्तव सर ने कर दी। ये अमित श्रीवास्तव का ट्वीट है। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि 12 मार्च को आज सुबह 6:36 पर एलपीजी बुक किया और आज शाम 5:36 पर मेरा डीएसी नंबर जनरेट हो गया। उन्होंने बाकायदा स्क्रीनशॉट डाले हैं बुकिंग के और बाकी चीजों की। तो ये ऐसा नहीं है कि पैनिक, इतना पैनिक है कि लोगों को मिल नहीं रहा। मैंने मैसेज भिजवाया था क्योंकि वो दिखवाया हमने, अमित ने भी भेजा होगा सेम सर्कल में। कहने का मतलब ये है कि लोगों के मन के अंदर भ्रम फैलाने के बजाय कम से कम इतना तो योगदान हम लोग एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि सकारात्मकता का एटमॉस्फेयर क्रिएट किए रहे, लोगों में मनगढ़ंत अफवाहें ना फैले। ऐसा सुना है मैंने, सबूत है नहीं, सुना है कौवा कान लेके उड़ा। अरे भाई दोनों कान देख लो, कौवा को बाद में देखना कान लेके उड़ा है या नहीं उड़ा। मेरा मत है बहुत स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड इस पूरे मामले पर कि इस वक्त अगर हम देश के प्रधानमंत्री के साथ नहीं खड़े हैं, देश के साथ नहीं खड़े हैं, तो कोई अधिकार नहीं है हमें राष्ट्रवादी कहलाने का। कांग्रेसी, राजद, समाजवादी पार्टी, ये लोग राजनीति करेंगे, किंतु ये समय है कि उनकी राजनीति को देश के आगे नहीं आने देने का। देश से बड़ा कोई नहीं है, प्रधानमंत्री भी देश से बड़े नहीं है, ये बात ठीक है। लेकिन इस समय वही प्रधानमंत्री हैं और देश के प्रधान सेवक तो वही हैं, तो कर्तव्य उन्हीं का है। वो जो बन पड़ेगा वो करेंगे, इतना विश्वास तो रखना ही पड़ेगा हमको। और अगर नहीं रह सकते तो अपने आप को राष्ट्रवादी, भाजपा समर्थक ये तो कहने का कोई मतलब नहीं बनता। मैं तो खुले में बोलता हूँ कि हाँ मैं भाजपा समर्थक हूँ। तो हाथ जोड़ के निवेदन है, ठीक है, आज के संस्करण में इतना ही। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद। जय श्री राम। हर हर महादेव।